और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की हार के बाद अब पार्टी की सिर्फ पंजाब में सरकार बची है और पंजाब में 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। और ऐसे में इन दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सुर किसानों को लेकर बदले बदले नजर आ रहे हैं। दरअसल पंजाब में इस वक्त हम देखें तो किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री का कहना है कि वो किसानों के धरने से लोगों को परेशानी होती है और किसानों के साथ जो टकराव है उससे सीधे तौर पर विपक्ष को मौका मिल रहा है। फिलहाल बीते कल की अगर हम बात करें तो किसानों ने आपात बैठक लुधियाना में बुलाई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए और साथ ही एक तरह से देखें तो भगवंत मान को एक चुनौती भी दे दी गई है। करेंगे बात इसको लेकर पंजाब में सरकार वर्सेस किसान को लेकर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किसानों के धरने की कुछ अहम तस्वीरें। तो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ ही आपको बता दें कि किसानों की आपात बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए थे वो इस वक्त आपको बता रहे हैं। जहां आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक धरना दिया जाएगा। जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके घरों के बाहर ये धरना देने की बात कही गई है 10 तारीख को। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सीधे तौर पर ओपन डिबेट का चैलेंज भी किसानों की तरफ से दे दिया गया है कि आप आइए, और खुली चुनौती दी है। और इस खुली चुनौती में 5 किसान शामिल होंगे। 15 मार्च को बहस की चुनौती दी गई है किसानों की तरफ से चंडीगढ़ में। साथ ही आपको बता दें कि 15 मार्च को अगली बैठक भी होनी है। और सीधे तौर पर हम देखें तो अब कहीं ना कहीं किसान वर्सेस सरकार सीधे तौर पर पंजाब में देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस आपात बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। इसके साथ ही पंजाब की राजनीति में इस वक्त काफी घमासान देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ में मार्च रोकने पर किसान कहीं ना कहीं भड़क गए थे और जिसके बाद में कल आपात बैठक भी हुई। अपनी मांगों को लेकर किसान लगातार पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी की गारंटी को लेकर के, और कई सारी मांगे किसानों की तरफ से हैं। इसके साथ ही किसानों के समर्थन से ही आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता में आई थी पंजाब के अंदर, क्योंकि जब ये चुनाव अगर हम देखें तो जिस तरीके से प्रदर्शन शुरू हुआ था तो उसमें आम आदमी पार्टी ने किसानों का साथ दिया था। लेकिन अब यू टर्न नजर आ रहा है। किसानों ने ही अब सीधे तौर पर हम देखें तो पंजाब के मुख्यमंत्री को चुनौती दे दी है खुली बहस की, या यूं कहे कि सत्ता में आने के बाद में भगवंत मान अब यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो किसानों के भविष्य की बात करते थे, किसानों के साथ की बात करते थे, समर्थन की बात करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं किसानों से काफी दूरी भगवंत मान की नजर आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ में इस वक्त और नायब सैनी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको एक बार सुनाते हैं। पंजाब के अंदर हमने वहां के मुख्यमंत्री को जब उनको उकसाते थे, वहां के किसान को ये लोग, मैंने तब भी कहा था भी आप उकसाइए मत, ये किसान के हमारे हार्ट के साथ जुड़ा हुआ मामला। तब भी सुझाव दिया था पंजाब सरकार को कि आप बात कम करिए, किसानों के बीच में जाइए और उनको आश्वस्त करिए, उनको जाकर के ये तो कहिए कि हम आपकी फसल को एमएसपी पर खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीद रहे हैं? खरीदनी चाहिए, बात कम करनी चाहिए, उनको रिलीफ देना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आप किसानों के बीच में जाकर के उनके ऊपर लाठी ना चलाएं, आप उनको मजबूत करने का काम करें। तो नायब सिंह सैनी को आपने सुना, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भगवंत मान किसानों पर लाठी ना चलाएं, बल्कि उनको सपोर्ट करें, उनका समर्थन करें, उनकी समस्याओं को सुने, उनकी मांगों को सुने। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज यादव इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अनुज, पिछले कई दिनों से पंजाब में काफी हलचल देखने को मिल रही है और साथ ही हम देखें तो 2 साल बाद अब विधानसभा के चुनाव भी हैं पंजाब में, और ऐसे में आम आदमी पार्टी या यूं कहें कि भगवंत मान सरकार जो है घिरती हुई नजर आ रही है किसानों के मुद्दे पर खास तौर पर। कृतिका, सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये स्थिति बनी क्यों। हम जानते हैं ये कोई नई स्थिति, आज की स्थिति नहीं है, ये सालों से स्थिति बनी हुई है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर बनी है। आप विधानसभा चुनाव का पंजाब का घोषणा पत्र उठाकर देखिए, आम आदमी पार्टी का क्या क्या बड़े वायदे और दावे किए थे। इन्होंने कहा था कि हम राज्य की एक कृषि नीति बनाएंगे पंजाब की अलग, जिसमें हम किसानों की खरीदारी करेंगे। उन्होंने कानून बनाने की बात कही थी, गारंटी दी थी कि इनकी फसलों को खरीदा जाएगा, खास तौर पर धान की फसलों को। लेकिन अब तो कई साल सरकार को बने हुए हो चुके हैं, आखिर क्यों किसान अभी भी सड़कों पर है? अब सवाल सबसे बड़ा यही कृतिका उठता है कि क्या सिर्फ वोट हासिल करने के लिए बड़े बड़े दावे और वायदे आम आदमी पार्टी की जो सरकारें हैं लगातार करती रहती हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, जैसे दिल्ली के अंदर हुआ था वो ही हशर अब पंजाब के अंदर देखने को मिल रहा है। इन्होंने कहा था कि एक नई कृषि नीति तो बनाएंगे ही बनाएंगे, जो
पंजाब के अंदर जिन किसानों ने आत्महत्या की है उनको मुआवजा देंगे, कर्जा माफ करेंगे, बिजली के बिल माफ करेंगे। आखिर वो सारे वायदे कहां गए? और सबसे बड़ी बात तो 3 मार्च को अभी जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान है उनकी संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री उस बैठक को बीच में छोड़कर चले गए थे कृता, जिसके बाद सबसे ज्यादा वहां के किसान नाराज हैं। वहां के किसानों का कहना है कि बैठक की बात तो छोड़िए, आप बैठक बीच में छोड़कर चले जाते हैं, इससे बड़ा किसानों का अपमान और क्या होगा। तो कुल मिलाकर आज की जो स्थिति पंजाब के अंदर किसानों और सरकार के बीच टकराव की बनी है, कहीं ना कहीं ये सारी स्थिति पंजाब सरकार के कारण ही बनी है। यानी कि सीधे तौर पर हम देखें तो जो आम आदमी पार्टी है, यूं कहें कि भगवंत मान कहीं ना कहीं किसानों का समर्थन किया गया था और उसके बाद ही सत्ता में आए। अब उन्हीं किसानों से दूरी कहीं ना कहीं नजर आ रही है और ये दूरी, ये जो किसानों से दूरी है, ये आगे आने वाले समय में और भारी पड़ती हुई भगवंत मान पर नजर आ सकती है। अनुज, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब केंद्र सरकार ने 3 कानून बनाए थे, उसके विरोध में जब दिल्ली की चारों तरफ सीमाओं पर धरना प्रदर्शन था, तो आम आदमी पार्टी उकसाने का काम क्या कर रही थी किसानों को? इस तरह के बड़े सवाल विपक्ष ने बार बार लगातार विपक्ष की तरफ से उठे थे, सत्ता पक्ष की तरफ से उठे थे, हरियाणा सरकार की तरफ से उठे थे। किसानों के अंदर किसानों को सुविधाएं दी जा रही थी, केंद्र सरकार समझाने का काम कर रही थी और पंजाब सरकार जो है उकसाने का काम कर रही थी। यही वो सब बड़े सवाल है कि किसानों के नाम पर राजनीति करना तो आसान है, लेकिन किसानों के मुद्दों को हल करना, उनकी समस्याओं को सुलझाना निश्चित तौर पर क्या पंजाब की सरकार, भगवंत मान सरकार चाहती थी। और शायद आज ये टकराव की जो स्थिति बनी है, आज भगवंत मान सरकार से ये सुलझ नहीं रही है, लगातार उलझती जा रही है, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर जब वायदे किए जाते हैं तो ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और ऐसे में देखना होगा कि पंजाब के अंदर किसान वर्सेस सरकार की जो टकराव की स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति खत्म होगी या नहीं होगी। टकराव की स्थिति करेंगे विस्तार से बात इसको लेकर भी और नजर हमारी लगातार इस पर बनी हुई है। लेकिन इसी